जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग लाइव आ जाएं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और निरंतर हमारी जो 9 बजे टेस्ट सीरीज चलती है वो आज टेस्ट सीरीज फिर से स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सुबह 9:30 बजे आप तरह की वीडियो ज़रूर देखते हैं। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो भी आपको बताना है और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप विवेक शंकर जी की बुक अगर खरीदना चाहते हैं हिंदी साहित्य में, सबसे पहला तो आपका आता है कि हिंदी साहित्य में हम कौन सी बुक खरीदें। तो हिंदी साहित्य विवेक शंकर जी की बुक है ना, और वो आप खरीद सकते हैं यूजीसी नेट के लिए, पीजीटी आरपीएससी के लिए, ठीक है दोस्तों। अब ये कैसे खरीदें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देकर रखी है, तो आप लिंक पर जाएं, वहां से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसको रिव्यू, इसका जो भी रिव्यू देखना है तो एक यूट्यूब चैनल की मैंने लिंक दे दी है, तो उस यूट्यूब चैनल में उस पुस्तक का रिव्यू दिया है, तो रिव्यू भी देख सकते हो, उस पुस्तक को देख सकते हैं, ठीक है। तो वो बुक आप खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, लिंक पर जाके, ठीक है। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। उसके पहले मैं कल के 2 प्रश्न थे कुछ, उन पर अपन को चर्चा कर लेनी चाहिए। कल 2 प्रश्न एक थे दोस्तों कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था रामचंद्र शुक्ल, तो ये चीज आप सुधार लेना कि रामचंद्रिका जो कि केशव दास की रचना है और इसे छंदों का अजायब घर कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, ठीक है। इसको आप सुधार लेंगे। नेक्स्ट बात करें कि रीति को मार्ग शब्द जो उपयोग किया है वो किया है कुंतक ने। किसने किया है? कुंतक ने, जो मैंने आपको वामन बताया था, तो ये भी आप सुधार लेंगे, ठीक है। रीति शब्द को मार्ग शब्द में जो है, मार्ग शब्द जो प्रयोग किया है वो कुंतक ने किया है, ये याद रखेंगे। उसके बाद हम रीति के बारे में कुछ जानेंगे यहाँ पर कि रीति शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, रीति शब्द संस्कृत की रीढ़ धातु में 3 प्रत्यय के योग से बना है, जिसका मूल अर्थ होता है मार्ग, ठीक है। और रीति शब्द का अर्थ शब्दकोश के अनुसार रीति शब्द के मार्ग, पंथ, भीति, पद्धति, प्रणाली, शैली इत्यादि अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं रीति शब्द के। तो रीति शब्द के आपको अर्थ होनी चाहिए। काव्य रीति का अर्थ पता होनी चाहिए कि किसी भी काव्य की रचना करते समय कवि के द्वारा काव्य लेखन के लिए जो शैली काम में ली जाती है उसे काव्य रीति कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी पता होनी चाहिए। रीति की परिभाषा आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, और जो है दोस्तों काव्य की आत्मा के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। रीतिरात्मा काव्यस्य ये पूछा जाता है, तो ये कहा है किसने? ये कहा है वामन ने, ठीक है। रीति का नामकरण अलग अलग विद्वानों ने किया है दोस्तों। यहां पर देखो आचार्य वामन ने जो नामकरण है ना, वो आचार्य वामन ने क्या कहा? रीति, है ना। आचार्य कुंतक ने क्या कहा? रीति को मार्ग, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर आचार्य मम्मट ने क्या कहा? वृत्ति। आचार्य आनंदवर्धन ने क्या कहा? पद संघटना, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। और नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ ने पद संघटना, इन्होंने भी कहा। राजशेखर ने वचन विन्यास क्रम, आचार्य दंडी ने भी मार्ग शब्द का प्रयोग किया है ना। आचार्य भरत मुनि ने वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो आचार्य दंडी और कुंतक ने मार्ग शब्द का प्रयोग किया है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का अपना जो टेस्ट है उसके बारे में। तो 2 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे कि जो मार्ग शब्द का प्रयोग किया है वो कुंतक ने और दंडी ने किया है, ठीक है। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, ठीक है। अब दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुडेरी ने, या फिर श्याम सुंदर दास ने। ये 4 विकल्प यानी कि 195 का उत्तर हमें बताना है। मधुराज जी उत्तर क्या हो जाएगा? और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर नहीं बने हैं वो प्लीज ज्वाइन मेंबर बन जाएं। और अगर आप लोगों की सहमति बनी, आप लोग सहमत हैं कि जो ट्रिकी नोट्स हैं हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स हम बनवाएं, तो आप लोग सभी सहमति प्रकट करेंगे कि सर ट्रिकी नोट्स बनवाएं,
जिसको आपको ट्रिकी नोट्स को खरीदना पड़ेगा, ठीक है, उसका खर्च देना पड़ेगा, बनवाने का, टाइपिंग का, ये सारी चीजें। तो ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम जो है साहित्य है, ये किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सोनू सिंह जी, दीप प्रकाश जी, ये सभी हमारे ज्वाइंट मेंबर हैं। और अगला क्वेश्चन है, रक्त या नसों में, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, ये पंक्तियां किसकी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर की। तो रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, प्रश्न क्रमांक 196 का उत्तर हमें बताना है। और 196 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया है, और ये माखनलाल चतुर्वेदी की है ना, माखनलाल चतुर्वेदी जी, यानी कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ये पंक्ति इनकी है। और झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने कहा है, दोस्तों ये चीज आपको बतानी है। और झरना जो रचना है वो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, झरना रचना जयशंकर प्रसाद की मानी जाती है। और झरना को छायावाद की प्रयोगशाला जो माना है वो किसने माना है, ये 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, और 4 में से आपको चयन करना है, वो उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है, नंद दुलारे वाजपेयी ने। और झरना को छायावाद की प्रयोगशाला भी माना है किसने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर वंदना वाजपेयी, यानी कि प्रश्न क्रमांक 198 का आंसर, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। और प्रश्न क्रमांक 198 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, वो कहा जाता है महादेवी वर्मा को। और महादेवी की जब भी बात होती है तो इनकी यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है। निहार, रश्मि, नीरजा, ये इनकी रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, वंदना वाजपेयी, कीर्ति चौधरी में से आपको पता है महादेवी वर्मा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और दोस्तों कीर्ति चौधरी के बारे में बता देना आप, कीर्ति चौधरी संबंधित हैं किसी विशेष संगठन से संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, कीर्ति चौधरी के बारे में आप ही बताएंगे। और अगला आपको बताना है कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 195 है। हाँ बहुत बढ़िया, सजल गीतों की गायिका भी इन्हें कहा जाता है महादेवी वर्मा को। यस कुरैशी जी, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, तो अधिकांश लोगों को पता है। और ये सर्ग आपको क्रमबद्ध याद करने हैं, आपसे पूछा जाएगा कामायनी के जो सर्ग हैं उनको क्रमबद्ध कीजिए, है ना, रामचरितमानस के कांड को क्रमबद्ध कीजिए। तो ये सर्ग और दोस्तों ये कांड जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्रमबद्ध पूछे जाते हैं। रीनू शर्मा जी, मधुराज जी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो ज्वाइंट मेंबर बन चुके हैं। और 15 यानी कि जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1935 में महाकाव्य जो है प्रकाशित हुआ था कामायनी। और अगला है इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है, सही अनुक्रम बताना है दोस्तों। वेरी गुड, कुरैशी जी ने बता दिया है कि जो कीर्ति चौधरी हैं, कीर्ति चौधरी ये तार सप्तक से संबंधित हैं, है ना, तार सप्तक से संबंधित कीर्ति चौधरी। और तार सप्तक का वीडियो मैंने डाला है, यशरत्ती जी, है ना, बहुत बढ़िया, सोनू सिंह जी। और इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है, तो आपको बताना है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन, है ना, लोकायतन, कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास, या फिर कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास और साकेत। तो उत्तर क्या होगा प्रश्न क्रमांक 200 और क्या हो जाएगा सही आंसर। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और अंत में लोकायतन, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ए नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। साकेत आपको पता है मैत्रेय गुप्त की। कामायनी जयशंकर प्रसाद, है ना, 1914,
1931 और 1935, है ना, बहुत बढ़िया। और लोकायतन पंत जी का महाकाव्य है। तो इस प्रकार से ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों ये सारी चीजें आएंगी, आप चिंता नहीं करें, बहुत अच्छे से आपके जितने भी क्रमबद्ध हैं, जितने भी सन हैं, वो सारी चीजें आएंगी जब हमारे हाथ में प्रमाणिक बुक होगी, और फिर हम प्रमाण से आपको बता सकेंगे, है ना। और आप भी इस बुक को खरीद लें, बहुत ही बढ़िया बुक है, आप तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी, है ना। लिंक नीचे दी है डिस्क्रिप्शन में, विवेक शंकर जी की हिंदी साहित्य की, जल्दी ही खरीद लें, नहीं तो ये बुक जल्दी ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है ना। और हरिगीतिका किसका प्रिय छंद है? प्रिय छंद बताना है, हरियोध का है, निराला का है, केशवदास का, या फिर मैथिली शरण गुप्त का है। तो हरिगीतिका किसका प्रिय छंद माना जाता है? और हरिगीतिका में आपको पता होगा दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, 28 मात्राएं होती हैं, है ना। और ये जो हरिगीतिका छंद माना जाता है, ये प्रिय छंद माना जाता है मैथिली शरण गुप्त जी का। और मैथिली शरण गुप्त को दद्दा इनका उपनाम है, मधुप भी इनका उपनाम है ना। और मैथिली शरण गुप्त की, है ना, हम पढ़ लेते हैं कि इनकी रचनाएं हैं भारत भारती, यशोधरा, साकेत, ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की। हरिगीतिका इनका प्रिय छंद माना जाता है। और तूफानों के बीच रिपोर्टाज किसका है? रंगे राघव का, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, या फिर शमशेर बहादुर का। तूफानों के बीच बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ये आपको बताना है। दीप प्रकाश जी प्रश्न क्रमांक 202 का उत्तर बताना है। और हिंदी साहित्य वाले अधिकतर लोग ज्वाइन तो जरूर करेंगे, चैनल को आपको ज्वाइन जरूर करना है। सबसे ज्यादा वीडियो आपको हिंदी साहित्य के ही मिल रहे हैं। सुबह आपकी एक क्लास मिल रही है, उसके बाद रात में मिल रही है। तो सबसे ज्यादा अध्ययन हिंदी साहित्य वाले ही कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य वाले चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? इसलिए हिंदी साहित्य वालों को जरूर ज्वाइन मेंबर बनना है। और तूफानों के बीच ये रांगे राघव, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही है। रांगे राघव का ये रिपोर्टाज है, ये नंबर आपका संतराम जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? अभिव्यक्तिवाद ये कई बार पूछा गया है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 203 का उत्तर अभिनव गुप्त हैं, संकोक हैं, भट्ट लोल्लट हैं, या फिर भट्ट नायक हैं। तो अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तब बहुत बढ़िया प्रश्न है। और अभिनव गुप्त जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं किसके? अभिव्यक्तिवाद के। अब दोस्तों अभिनव से क्या होता है? अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति क्या करते हैं हम? अभिव्यक्ति करते हैं, काय की अभिव्यक्ति करते हैं। और अभिव्यक्ति जब हम करते हैं तो अभिनय, है ना, जब अभिनय करते हैं तो अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार से ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? ये चीज बतानी है। सबसे पहले तो आपको पता है कि राहुल सांकृत्यायन की जो आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, क्या है? मेरी जीवन यात्रा, है ना। और एक इसकी है जमुना देवी बजाज की भी है ना, जानकी देवी बजाज की मेरी जीवन यात्रा। और राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा भी है मेरी जीवन यात्रा। लेकिन जो राहुल सांकृत्यायन है इनकी जो जीवन यात्रा है वो 5 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में है? 5, यानी कि जो बी नंबर है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5 खंडों में ये विभाजित है। और अगला क्वेश्चन आपका है आत्मजयी के लेखक कौन है? आत्मजयी कविता, आत्मजयी बताना है। कुंवर नारायण से हैं, विष्णु प्रभाकर, शमशेर बहादुर, या केदारनाथ अग्रवाल हैं। सहस्रा जी प्रश्न क्रमांक 205 का उत्तर बताना है। सहस्रा जी भी हमारे ज्वाइन मेंबर हैं। और आत्मजयी कविता के जो लेखक हैं वो कौन माने जाते हैं? और सभी लोगों को पता है प्रश्न क्रमांक 205 में कि कुंवर नारायण, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कुंवर नारायण ये आत्मजयी कविता के लेखक हैं, है ना। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचयिता क्या है? नाटक जारी है तुलसीदास, नंददास, लीलाधर जगुड़ी, या फिर भारतेंदु। नाटक जारी है बहुत बढ़िया ये रचना है दोस्तों, काव्य संग्रह है ना। और ये नाटक जारी है, काव्य संग्रह है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि ये लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी यानी कि जो आपका सा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नाटक जारी है काव्य संग्रह किसकी है? जगुड़ी। और नाटक करना है हमें जुगाड़ लगा के, नाटक करना है का लगाकर? जुगाड़ लगाकर। तो नाटक जारी है जुगाड़ लगा के,
तो लीलाधर जगूड़ी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। विश्वनाथ प्रसाद निम्न में से किस उपन्यास का पात्र है? बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, हम पढ़ते हैं सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, तो सूरदास को पढ़ते हैं कि रंगभूमि के उपन्यास के पात्र हैं, और यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद पूछ लिया गया वो तो ये मेला आंचल, परख, रंगभूमि या फिर भागवती, एक किसकी है दोस्तों? भागवती आपने पढ़ी होगी ईश्वरदास का, है ना। भागवती, भागवती किसका है? भागवती बताना है, प्रश्न क्रमांक दा में। और रंगभूमि प्रेमचंद, मेला आंचल ये हमने फणीश्वरनाथ रेणु का पढ़ा है, परख जैनेन्द्र कुमार का पढ़ा है, और विश्वनाथ प्रसाद जो हैं वो मेला आंचल यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु का मेला आंचल है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भागवती के रचनाकार बताएंगे जरा, मैं भी कंफ्यूजन है इसमें भागवती में, है ना। आप लोग बताएं किसी को अगर पता है तो। शिव से सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव से सरोज और शिव से सरोज का प्रकाशन बताना है 1839। शिव से सेंगर की ये रचना है शिव से सरोज, और इसके जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? शिव से सेंगर की ये रचना है। वट ये कब प्रकाशित हुई, ये चीज बतानी है। हाँ वेरी गुड, श्रद्धाराम फुल्लोरी की है भागवती, बहुत बढ़िया। श्रद्धाराम फुल्लोरी की है ना, याद रख लेना, श्रद्धाराम फुल्लोरी की है भागवती, है ना, ये चीज याद रखनी है। और 1883 यानी कि बी नंबर आपका यहां पर सही होगा। शिव से सरोज के जो प्रकाशन काल है वो 1883 है, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, 1883 कुरैशी जी, है ना। अगला है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ की रचनाकार कौन है? साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, इसके रचनाकार कौन है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय या फिर महादेवी वर्मा? और साहित्यकार की आस्था के निबंधकार हैं कौन है? महादेवी वर्मा, ये इनका निबंध है, महादेवी वर्मा जी का साहित्यकार की आस्था। हाँ, ईश्वरदास की सत्यवती है और भागवती है फुल्लोरी की। वेरी गुड, ईश्वरदास की सत्यवती रचना है, सत्यवती ये ईश्वरदास की है, और श्रद्धाराम फुल्लोरी की भागवती उपन्यास है ना। और महादेवी वर्मा साहित्यकार की आस्था तथा निबंध की जो रचनाकार हैं वो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, साहित्यकार की आस्था। नेक्स्ट है हरियाणी भाषा को बांगरू नाम दिया तो किसने दिया? हरियाणवी भाषा आपको पता है पश्चिमी हिंदी की भाषा मानी जाती है हरियाणवी, और इसे बांगरू किसने कहा? इसे बांगरू भी कहा जाता है ना। और बांगरू कहने वाले जो विद्वान है वो कौन है, ये चीज हमें बतानी है। तो हरियाणी भाषा को जो बांगरू कहा है वो किसने कहा है? ग्रियर्सन साहब ने। ग्रियर्सन यानी कि जो आपका आ नंबर है ग्रियर्सन, वो बिल्कुल सही होगा। बांगरू कहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है ना, और खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है। तो ग्रियर्सन ने इसे बांगरू कहा है। अगला आपको बताना है लरिका गजब है, गजब की देश वाक्य किस बोली का है? भोजपुरी का, ब्रज, अवधी या फिर मारवाड़ी का? ये ऐसी पंक्तियां भी पूछी जाती हैं। लरिका गजब है देश वाक्य किस बोली का है? और ये बोली मानी जाती है दोस्तों अवधी, अवधी का है ना। अवधी में रामचरितमानस लिखी गई, अवधी में पद्मावत लिखी गई, है ना। और लरिका गजब कई देश ये अवधी भाषा का है, यानी कि 211 का आंसर। और अवधी भाषा पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। ठीक है, तो ये अवधी यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, लरिका गजब है देश। कौन सी रचना अवधी में नहीं है? अवधी में कौन सी नहीं है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पद्मावत या चंदायन?
पद्मावत जायसी जी का, चंदायन मुल्ला दाऊद की, विनय पत्रिका तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास, है ना। तो अवधि में नहीं है बताना है, तो अवधि में कौन सी नहीं है, रामचरितमानस तो है, पद्मावत भी है, चंदायन भी है ना। कौन नहीं है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका मैंने अवधि और ब्रज आपको पढ़ाई थी, तुलसीदास की रचनाएं। तो विनय पत्रिका यानी कि जो आपका सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये अवधि भाषा में नहीं है, ये ब्रज भाषा में है, ठीक है। अगला है, राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई। राजभाषा आयोग, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी, 20 जुलाई 1950 को, 15 जुलाई 1950 को, 20 जुलाई 1955 या फिर 15 जुलाई 1955 को। और ये 4 विकल्प में से राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक बतानी है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 15 जुलाई 1955, है ना। 15 जुलाई 1955 को राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक हुई थी। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। वेरी गुड, यस जी, बैराग संदीपनी भी ब्रज में ही है, बहुत बढ़िया। तो 15 जुलाई 1955 और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर, ठीक है। अगला है, बंगदूत नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1826, 1829, 1854, ये बतानी है। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था वो कौन था, उदंत मार्तंड 1826, ठीक है। तो उदंत मार्तंड 1826, फिर राजा राम मोहन राय ने निकाली 1829 में बंगदूत, फिर 1854 में हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र आया समाचार सुधा वर्षण, है ना, श्याम सुंदर द्वारा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बंगदूत जो पत्रिका निकली 1829 में निकली और ये राजा राम मोहन राय द्वारा निकाली गई, यानी बी नंबर इसका सही होगा, बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन, ठीक है। अगला है आपका, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है। जागरण सुधार काल की संज्ञा डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, नामवर सिंह या फिर रामकुमार वर्मा ने। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा द्विवेदी युग, ठीक है। और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है, नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने, आचार्य शुक्ल ने या फिर रामकुमार वर्मा ने। तो है ना, आपका बिल्कुल सही होगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आ नंबर आपका सही होगा, जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, किस शासक के समय गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ लिखा है। किसने, किस शासक के समय चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ लिखा, तो किसने लिखा है। और कल आपका एक टॉपिक आ रहा है दोस्तों, रीति काल की टॉप 20 रचनाएं, रीति काल की टॉप 20 रचनाएं, जो कि ट्रिक से आपको बताएंगे, जो आपके पूछी जाती हैं परीक्षा में, वो टॉप 20 रचनाएं सुबह आएगी, ठीक है। तो याद रखना है, सुबह का 9:30 बजे का वीडियो सभी को देखना है। फिर उसके बाद परसों भक्ति काल की टॉप 20 रचनाएं आएंगी, है ना। और किस शासक के समय गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की रचना की थी, तो वो अकबर, है ना। और अकबर के 9 रत्न थे, रहीम भी इसी में मौजूद थे, रहीम थे, तानसेन थे, है ना। तो आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों ये चंद छंद की वर्णन की जो महिमा है गंग कवि ने अकबर के शासनकाल में, यानी सी नंबर सही होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आपको पता है कि सदा सुखलाल और लल्लू लाल ये फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने कार्यरत थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में, और इन्होंने प्रेम सागर खड़ी बोली में प्रथम रचना रची है। प्रेम सागर किसने, लल्लू लाल ने, है ना। ये प्रेम सागर खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई वो कब हुई, तो ये हुई 4 मई 1800 को, 4 मई 1800, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 4 मई 1800 को हुई है, ठीक है ना। पंकज सिंह बोल रहे हैं कि एक ट्रिकी वीडियो की बुक पर पब्लिश करवाएं, बिल्कुल प्रयास करते हैं अब हम भी, है ना। अगर आप लोगों का सहयोग रहा
तो एक ट्रिकी वीडियो, हिंदी साहित्य का ट्रिकी वीडियो जो है एक पब्लिश करवाते हैं अपन बुक, और एक ट्रिकी वीडियो निकलेगा। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 को हुई थी, है ना। किसे भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली थी, भारतीय कोलंबस की उपाधि आचार्य शुक्ल को, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर नगेंद्र या स्वामी विवेकानंद को। प्रश्न क्रमांक 218 में उत्तर बताना है। और किसे भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली, रोशनी देवी जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला बताना है, भारतीय कोलंबस की उपाधि दी गई राजा राम मोहन राय, और इन्होंने 1829 में बंगदूत पत्रिका निकाली थी। किसने, राजा राम मोहन राय ने, है ना। सती प्रथा के अंत में भी इनका बड़ा सहयोग रहा राजा राम मोहन राय जी का। और भाषा योग वशिष्ठ 1741 की रचनाकार कौन है, बहुत ही बढ़िया रचना है ना। भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी, विद्यापति, दामोदर कवि या फिर नंददास। प्रश्न क्रमांक 219, और भाषा योग वशिष्ठ ये है किसकी, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, और आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यस जी, राम प्रसाद निरंजनी की है। आ नंबर सही होगा, 1741 के इसका रचना काल है। और लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की रचना किसकी प्रेरणा से की थी दोस्तों, आपको पता है खड़ी बोली की प्रथम रचना ये मानी जाती है लल्लू लाल जी की। सदा सुखलाल और जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, केशवदास, विद्यापति। तो प्रेम सागर की रचना किसकी प्रेरणा से की गई है, प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सोनू सिंह जी, जॉन गिलक्राइस्ट ने, है ना। लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की जो रचना की वो जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से की थी, यानी कि आपका आ नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चंद्रवती के रचनाकार कौन है दोस्तों, 221, यानी चंद्रवती के रचनाकार सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, मुंशी सदा सुखलाल हैं या फिर इंसा अल्लाह खां हैं। ये प्रश्न क्रमांक 221 का उत्तर हमें बताना है। और आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा कि चंद्रवती के जो रचनाकार हैं वो सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रवती के रचनाकार हैं सदल मिश्र, है ना। अगला है, बाइबिल का हिंदी अनुवाद किसने किया था, बाइबिल का, विलियम केरे ने, जॉन गिलक्राइस्ट ने, ग्रियर्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, बाइबिल का हिंदी अनुवाद किसने किया था। और आपका सही आंसर होगा कि एक किया था दोस्तों विलियम केरे। विलियम केरे यानी कि जो एक नंबर है वो सही हो जाएगा, बाइबिल का विलियम केरे, केरे, ठीक है, केरे यानी कि ए नंबर, ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम बताओ। लो, प्रथम समाचार पत्र पूछ लिया गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, अब तो गलत नहीं होगा आपका। ये चीज याद रखनी, उदंत मार्तंड 1826, है ना। और बंगाल गजट ये दोस्तों आपका 1700 कब निकला था, 1700 बंगाल गजट, जिस हिकी गजट जिसे बोलते हैं, है ना। और हिंदी का पूछा गया है यहाँ पर, तो उदंत मार्तंड आपका सही हो जाएगा। और ये समाचार सुधा वर्षण ये तो मैंने बता ही दिया है आपका, 1854, बंगदूत 1829, और इसे हिकी गजट कहा जाता है, बंगाल गजट को हिकी गजट। ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था, है ना, अंग्रेजी भाषा में था हिकी गजट। और आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये हिकी गजट कब प्रकाशित हुआ था, किसी को पता है, बंगाल गजट। और ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867 ईस्वी का प्रकाशन किसने किया। दोस्तों जब बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, अगर आपने 2-4 महीना या साल भर नहीं पढ़ा है तो वो चीज भूल जाते हैं, और निरंतर अगर अभ्यास करते रहते हैं तो आपको वो याद बनी रहती है, आप सही बता पाते हैं, है ना। इसलिए अपनी निरंतर सीरीज चलती है कई की हिंदी साहित्य की, है ना। और ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका ये 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और हमने बताया था कि जो ज्ञान है
वो हमें नवीन नवीन ज्ञान प्राप्त करना है, नवीन नवीन ज्ञान प्राप्त करना है, और नवीन ज्ञान प्राप्त करना है तो नवीन चंद्र ने इन ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867 में प्रकाशित हुई थी, तो वो हुई थी नवीन चंद्र ने, है ना। और राजा लक्ष्मण सेन ने प्रजा हितैषी निकला था, प्रजा हितैषी, ठीक है, प्रजा हितैषी निकाला था राजा लक्ष्मण सेन ने। और ये नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली थी, ठीक है। कौन हिंदी को गंवारू बोली कहते थे? हिंदी को गंवारू बोली कहने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे, सर फेडरिक पैक्ट थे, शिव प्रसाद सितारे हिंद, या इनमें से कोई नहीं थे? हिंदी को गंवारू बोली कहने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? यानी कि प्रश्न क्रमांक 225 का उत्तर हमें लिखना है। और हिंदी को गंवारू कहा था दोस्तों सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां ने कहा था हिंदी को गंवारू बोली। यानी कि जो आ नंबर है गंवारू बोली बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, 1 नंबर इन्होंने गंवारू बोली कह दिया हिंदी को। अगला देख लो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने 1870, 1871, 1874 या फिर 1875 में कब की थी? दारसू जी, प्रदीप कुमार जी। प्रश्न क्रमांक 226 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा 1875। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और डी नंबर हिंदी साहित्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा 1875, ठीक है। अंकुर जी, पनवर, राकेश जी। अगला आपको बताना है कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है। भारतेंदु मंडल के लेखक भी मैं आपको याद करवाने वाला हूं। एक क्वेश्चन एलटी ग्रेड में पूछा गया था कि कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का जो है वरिष्ठ कवि माना जाता है, एलटी ग्रेड में पूछा गया था। और वो माने जाते थे कौन? बालकर्ण भट्ट। बालकर्ण भट्ट 1844, है ना, 1844 में बालकर्ण भट्ट। और इन्होंने हिंदी प्रदीप के संपादक थे। मैंने आपको याद करवाया था कि प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, ये याद करवाया था। और भारतेंदु मंडल का कौन सा कवि नहीं है? तो कौन से कवि नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी कि जो आपका ए नंबर है वो सही हो जाएगा। ए भारतेंदु मंडल के कवि नहीं माने जाते, और सॉरी सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और अगला क्वेश्चन है जीवन काल की दृष्टि से गलत कौन सा है? भारतेंदु 1850 से 85, प्रेमघन 1855 से 1922, प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 94, जगमोहन से 1858 से 1899। तो जीवन काल की दृष्टि से बताना है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 228 का आंसर। और हिंदी जीवन फतेह सिंह जी, यहां पर आपका जगमोहन से सही हो जाएगा, है ना। 1858 से 1899 ये गलत है जीवन काल की दृष्टि से, जबकि 1850 से 85 भारतेंदु सही है, प्रेमघन 1855 से 1922 सही है, 1856 से 94 सही है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ये जीवन काल की दृष्टि से ये कवियों की दिया गया है ना। तो आपका जो डी नंबर है जगमोहन सिंह का, ये आपका 1858 से 1899 गलत होगा। नेक्स्ट है 229वां जो प्रश्न है कि सन 1880 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी जाए? दोस्तों आपको पता है कि अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि शिव प्रसाद सितारे हिंद को क्या सितारे हिंद कह दिया, सितारे हिंद की उपाधि दी गई इन्हें, सितारे हिंद की, है ना। किसको? शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि दी गई अंग्रेजों द्वारा। तो जो है लोगों ने भारतेंदु जी को, काहे कि हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि दी। और 1880 में ये प्रस्ताव किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया? यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सार सुधा निधि, सार सुधा निधि पत्रिका में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आईएमपी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि सार सुधा निधि पत्रिका में हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि दी जाए, ये प्रकाशित किया गया था। यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, रचनाकार बताना है यहाँ पर, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भारतेंदु। भारतेंदु यानी कि आपका जो डी नंबर है ये उत्तर भक्तमाल भारतेंदु जी की है।
और भक्तमाल किसकी है, नाभादास जी की। ठीक है, तो याद रखना है तदीय समाज की स्थापना किसने की या फिर इसके संस्थापक कौन थे। प्रश्न क्रमांक 232 का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तदीय समाज। तदीय समाज की जो स्थापना की जो हुई है वो हुई है 1873 में। ठीक है, 1873 यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु ने अपनी कीर्ति भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को क्या कहा है, रास, रासब, रासो या फिर रसा। तो आपको पता है दोस्तों भारतेंदु ने अपनी कीर्ति में क्या कहा है, रासब। रासब यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को रासब कहा है किसने, भारतेंदु जी ने, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, रासब, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि भारत दुर्दशा, ये भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की है, यहां भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है, भारतेंदु जी हैं, जबकि भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की, और भारत दुर्दशा किसकी है, भारतेंदु जी की। ये दो रचनाएं याद रखना। और भारत दुर्दशा में भारतेंदु जी ने जो देसी राजाओं को कहा है वो रासब कहा है। रासब मतलब होता है गधा, है ना, तो ये चीज भी रासब मतलब भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अगला है भारतेंदु कृत दशरथ बिलाप कविता किस भाषा में है दोस्तों। दशरथ बिलाप ये कविता बतानी है खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, हिंदुस्तानी या फिर इनमें से कोई नहीं। दशरथ बिलाप ये चार विकल्प हैं, ये किस भाषा में है, और ये भारतेंदु कृत है, सबसे बड़ी बात तो। और ये भारतेंदु कृत है तो ये किसमें है, खड़ी बोली। खड़ी बोली यानी कि आपको पता होगा कि आधुनिक काल में जो ब्रज भाषा थी उसका प्रयोग कम हो रहा था। ब्रज भाषा का अधिकतम जो स्थान है वो किसने ले लिया था, ब्रज खड़ी बोली ने, है ना। तो ये भारतेंदु जी ने जो दशरथ बिलाप की रचना की है वो खड़ी बोली में की है, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मन की लहर कविता के रचनाकार कौन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। मन की लहर, चार विकल्प हैं, चार में से आपको बताना है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु मंडल, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, ये तीनों ही कवि, और बालमुकुंद गुप्त, है ना। बालमुकुंद गुप्त द्विवेदी और भारतेंदु युग के बीच की कड़ी के माने जाते हैं, लेकिन इनको मंडल में रखा जाता है, भारतेंदु मंडल को, है ना, बालमुकुंद गुप्त को। तो ये सारे भारतेंदु मंडल के कवि हैं। और मन की लहर जो रचना है वो प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत शिक्षा किसकी राजभक्ति परक कविता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारत शिक्षा प्रेमघन की है, प्रताप नारायण मिश्र की, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर भारतेंदु की। और ये चार विकल्प में से बताना है हमें कि भारत शिक्षा किसकी राजभक्ति परक रचना है, और ये किसकी है, भारत शिक्षा ये दोस्तों भारतेंदु जी की है, ये राजभक्ति परक है, और ये भी भारतेंदु, यानी कि जो डी नंबर है वो भारतेंदु जी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। नागरी प्रचारिणी सभा काशी यानी कि 37 का आंसर बताना है, और 1993 में, 1999, 1800 में या फिर 1894 में कब हुई नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना। और आपको पता है दोस्तों कि जो ये स्थापना हुई है वो हुई 1893। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुराज जी, यस जी। अगला है इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 ईस्वी में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था।
इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा। दोस्तों याद रख लेना, आपको पता होगा कि ये जो 1900 में जो पत्रिका निकली थी वो कौन सी निकली थी, चिंतामणि घोष द्वारा जो संस्थापक थे इस पत्रिका के, वो पत्रिका थी कौन सी, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती की। और श्याम सुंदर, जो श्याम सुंदर थे वो क्या थे, इसके संस्थापक थे। ठीक है, ये इसके संपादक। ठीक है, संपादक श्याम सुंदर, संस्थापक चिंतामणि, 1900 में निकली सरस्वती, यानी कि जो आ नंबर है। और इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा, है ना, ये निकाली गई थी इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला आपको बताना, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी कब सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। द्विवेदी जी ये कब बन गए थे, 1903 में, 1900 में, 1901 में या 1920 में। तो अधिकांश लोगों को पता है कि 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के क्या बने रहे, संपादक बने रहे। यानी कि आपका उत्तर सही होगा विकल्प नंबर आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही होगा। संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है, संपत्ति शास्त्र यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, मैत्रीशरण गुप्त की, हरिऔध या फिर रामनरेश त्रिपाठी। और आपको पता है दोस्तों ये पूरे ही कवि द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग। और मैंने दोस्तों आज रीतिकाल की जितनी रचनाएं थी, रीतिकाल की, वो रीतिकाल की रचनाएं जो महत्वपूर्ण थी, टॉप 20 रचनाओं को मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और जितने भी ये तिरंगा इमोजी वाले दिख रहे हैं ये ज्वाइन मेंबर हैं चैनल के, आप भी ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। और संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आपका जो उत्तर है वो आ नंबर है। ठीक है, संपत्ति शास्त्र के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, किसे कहा जाता है। 4 विकल्प हैं। जब तक मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप ज्वाइन मेंबर अगर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन मेंबर के लिए सिल्वर प्लान है आपका 59 रुपए पे करना है, और गोल्ड प्लान है आपका 159, और आपका डायमंड प्लान है दोस्तों 299। ठीक है, अब आप एटीएम से इस पेमेंट को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि जो एटीएम आपका होता है, एटीएम में जहां आपको नंबर बोलता है तो 16 डिजिट का जो नंबर है वो आपको डालना है, 16 डिजिट का नंबर। ठीक है, फिर आपको डेट, जो आपकी एटीएम की एक्सपायरी डेट होती है वो डेट डालनी होती है ना। फिर दोस्तों आप एटीएम पलट कर देख के सफेद उसमें आपको नंबर दिखेंगे, और उस नंबर के आपको जो है लास्ट के 3 अंक डालने होते सीसीबी नंबर में। सीसीबी नंबर में लास्ट के 3 नंबर एटीएम पलट कर आप देखेंगे तो। और आपको पता है कि जो बाल मुकुंद गुप्त हैं ये भारतेंदु युग को और द्विवेदी युग के क्या माने जाते हैं, बीच की कड़ी के कवि माने जाते हैं। और किसने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना, तो किसने माना, रामचंद्र शुक्ल जी ने, भारतेंदु जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा ने। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, किसने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। ये 4 विकल्प हैं। बहुत सारे लोगों से यही आ रहा है कि सर हमसे बन नहीं रहा है, तो आप एक बार YouTube में देख लें कि एटीएम से पेमेंट कैसे करें, एटीएम से पेमेंट कैसे करें। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप एटीएम से भी कर सकते हो और ज्वाइन मेंबर बनकर चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का जो प्रवर्तक माना है वो किसने माना है, तो वो माना रामचंद्र शुक्ल ने। ये स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक थे दोस्तों, और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर ये नंबर दीप प्रकाश राय जी, ये नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। अमरकांत बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। एक पूछा जाता है कि सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, तो आप बता देते हो रंगभूमि का सूरदास। लेकिन यहां पर अमरकांत पूछा गया कि अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कर्मभूमि। कर्मभूमि यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। सेवा सदन, है ना, कर्मभूमि, गबन गोदान, निर्मला, ये सारे के सारे जो उपन्यास हैं वो प्रेमचंद जी के हैं, और सूरदास जी रंगभूमि के, अमरकांत जो हैं वो कर्मभूमि के, है ना। तो याद रखना, कर्म करते करते हमें क्या होना है, अमर हो जाना है। अमर, कर्म करते करते अमर हो जाना है, तो अमरकांत। और कुतुबन की रचना कौन सी है, कुतुबन
कुतुबन की बताना है दोस्तों। कल भक्ति काल की टॉप 20 रचनाएं आएंगी सुबह 9:30 बजे। कल सुबह 9:30 बजे भक्ति काल की टॉप 20 रचनाएं आएंगी, जिनको हम ट्रिक से याद करेंगे, है ना। आज हमने रीति काल की टॉप 20 रचनाएं पढ़ी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और कल भक्ति काल की आएंगी और परसों आदि काल की। तो इस प्रकार से कुतुबन की रचना है मृगावती, उस्मान की रचना है चित्रावली, मंझन की रचना है कौन सी, मंझन की रचना मधुमालती। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखनी है। और कुतुबन, ये मृगावती इनकी रचना है ना। और मृगावती को शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना भी माना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ये प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी लखनऊ में, है ना। और सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे प्रगतिशील लेखक संघ के, कौन बने थे, प्रेमचंद। प्रेमचंद, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, बी नंबर। ठीक है मधुराज जी, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला है द्विवेदी युग का कवि नहीं है तो कौन नहीं है, मंजूबाला जी, कौन नहीं है द्विवेदी युग का कवि। श्रीधर पाठक हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, वियोगी हरि हैं, या फिर अंबिका दत्त व्यास, कौन नहीं है द्विवेदी युग के कवि। सहस्रा जी, क्या हो जाएगा 246 का आंसर। और 246 का आपका जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जो हैं ये भारतेंदु युग के कवि थे, है ना, भारतेंदु युग के कवि थे, इसलिए सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, वियोगी हरि हैं, और अंबिका दत्त व्यास ये भारतेंदु युग के हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अयोध्या से उपाध्याय हरियोध की प्रथम रचना कौन सी है। ये तो कई बार पूछी गई है दोस्तों, अयोध्या से उपाध्याय हरियोध की प्रथम रचना कौन सी है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता है, कौन सी है। प्रश्न क्रमांक 247 का अयोध्या से उपाध्याय हरियोध की प्रथम रचना हमें बतानी है। रसकलश है, कृष्ण शतक है, वैदेही वनवास है, या फिर प्रिय प्रवास है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है 247 का कृष्ण शतक। कृष्ण शतक यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। ये अयोध्या से उपाध्याय हरियोध की कृष्ण शतक प्रथम रचना है, रसकलश इनकी रचना है, वैदेही वनवास भी इनकी रचना है, प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य है जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और किसने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों यहां पर संतराम जी, किसने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना। राधा कृष्ण दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर भारतेंदु ने, किसने नहीं माना। दोस्तों आपको पता होगा कि जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसे महाकाव्य नहीं माना, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने इसे महाकाव्य नहीं माना और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैत्री शरण गुप्त की प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है। बहुत ही बढ़िया है, राष्ट्र कवि हैं, और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इनका उपनाम क्या है, मधोप, मधोप और दद्दा। ठीक है, दद्दा ये राष्ट्र कवि थे मैत्री शरण गुप्त जी। भारत भारती इनकी श्रेष्ठ रचना मानी जाती है, और यशोधरा इनका खंड काव्य है, साकेत इनका महाकाव्य है, और इनकी प्रथम जो काव्य ग्रंथ है वो कौन सा है, रंग में भंग। रंग में भंग यानी कि जो आपका ए नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, रंग में भंग इनका प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है, और ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, रंग में भंग। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कवि किसे कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का समन्वयक कवि यानी कि बीच की कड़ी का जो कवि कहा गया वो कहा बालमुकुंद गुप्त को, लेकिन यहां पर भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि पूछा गया तो आपका जो उत्तर होगा वो प्रतीक्षा में क्या होगा सही उत्तर। उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 250 का, वो होगा दोस्तों कौन सा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर यानी कि
जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। इन्हें रीतिकाल और भक्तिकाल का समन्वयक कवि कहा जाता है, रत्नाकर जी को। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रसा, जकी, वैद्यनाथ या फिर त्रिशूल? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया दोस्तों, है ना। और जकी उपनाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते हैं। वैद्यनाथ ये नागार्जुन का नाम है। और त्रिशूल ये दोस्तों किसका है? ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही। ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही यानी कि आपका जो डी नंबर है, दा नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल। और नेक्स्ट है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद? और छायावाद का आपको पता है दोस्तों कि छायावाद का जो रामचंद्र शुक्ल ने प्रवर्तक माना वो मुकुटधर पांडे को माना, जो ईलाचंद्र जोशी ने माना वो जयशंकर प्रसाद को माना। ठीक है, और नंदुलारे वाजपेयी को जो माना, नंदुलारे वाजपेयी ने जो माना वो माना पंत जी को, है ना। और छायावाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो किसने किया? तो मुकुटधर पांडे ने, यानी कि जो आपका ए नंबर है, जिन्हें कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना? यहां नंद दुलारे वाजपेयी आपसे पूछा गया, तो आपका उत्तर भी बिल्कुल सही आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 253 का आंसर बताना है। और 253 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है? 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है और उत्तर बताना है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे। उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जो जनक माना है वो माना है किसे? पंत जी। पंत यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपको बताना है सुमित्रानंदन पंत जो है ये आपका सही होगा। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? छायावाद को चित्र भाषा शैली आचार्य शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, नंदुलारे वाजपेयी या फिर प्रसाद ने? तो छायावाद को बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। चित्र भाषा शैली कहने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल यानी कि जो आपका आ नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? शुक्ल जी ने। ए नंबर सही है। नेक्स्ट है, गीति काव्य नहीं है तो कौन सा नहीं है? कानन कुसुम नहीं है, झरना नहीं है, आंसू नहीं है या फिर लहर नहीं है? अब ये चारों रचनाएं दी हैं दोस्तों, कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर, ये चारों ही रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और यहां पर आपसे पूछा गया कि गीति काव्य नहीं है, तो नहीं है कौन? आंसू। आंसू यानी कि जो आपका सी नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आंसू ये गीति काव्य नहीं माना जाता, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। उर्वशी, उर्वशी के रचनाकार कौन है दोस्तों? 4 विकल्प हैं और आपको पता है कि एक उर्वशी किसकी है? दिनकर जी की रचना भी है, काव्य रचना भी है। और उर्वशी एक रचना किसकी है? यहां में 4 विकल्प हैं, 4 में से उत्तर आपको चयन करना है। और उर्वशी के जो रचनाकार हैं वो जो हमने मिलती जुलती रचनाएं आपको बताई थी जब अपन ने पढ़ा था कि उर्वशी दिनकर जी की भी है और जयशंकर प्रसाद जी की भी है ना। तो आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना भी उर्वशी है और दिनकर जी की भी रचना उर्वशी है। ठीक है, और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है? कमेंट में जल्दी से आप ही को बताना है। ठीक है, तो उर्वशी को समझ लेना। और कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? कामायनी का आनंद, चिंता, श्रद्धा या फिर काम? कामायनी दोस्तों आपको पता है कि ये 1935 में प्रकाशित हुआ था और ये जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। 15 सर्ग इसमें हैं। और कभी कभी पूछा जाता है निम्न में से बताइए चिंता और ईड़ा, चिंता, आनंद और ईड़ा किस रचना के जो हैं खंड हैं या किस रचना के सर्ग हैं? तो आपको पता होनी चाहिए चिंता, आनंद, है ना, और जो है ईड़ा,
ये सर्ग है कामायनी के। चिंता होता है चिंता, यानी कि जो आ नंबर है चिंता, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रथम सर्ग माना जाता है चिंता। ठीक है, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन छायावाद का कवि है दोस्तों? कवि बताना छायावाद का। जयशंकर प्रसाद हैं, मुकुटधर पांडे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या फिर सभी हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि छायावाद का जो कवि है वो कौन है। 4 विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा कि देखो मुकुटधर पांडे भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दीप प्रकाश जी, चिंता, ईड़ा, काम, वासना, श्रद्धा, ये सभी कामायनी के हैं। ठीक है, कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने माना? कामायनी महाकाव्य को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? निराला जी हैं, पंत जी हैं, वाजपेयी हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो कामायनी को रहस्यवाद का पहला जो महाकाव्य माना है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आईएमपी प्रश्न है, वो माना है निराला जी ने। निराला जी, और निराला जी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि इनका एक उपन्यास है चोटी की पकड़ है। चोटी की पकड़ निराला जी का, ये कई बार पूछा गया और ये बिल्कुल निराले थे दोस्तों। क्रांतिकारी कवि कहे जाते हैं। तोड़ती पत्थर इनकी यथार्थवादी रचना है। जूही की कली इनकी छंद मुक्त रचना है ना। सरोज स्मृति इनकी संसार का शोक गीत है ना। और निराला जी के बारे में आपको पढ़ना है, छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हैं और इन्होंने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य माना है ना। गिरजे का घंटा किसकी प्रथम कविता मानी जाती है? गिरजे का घंटा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और आपको बताना है कि जो प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं वो पंत कहे जाते हैं, पंत। नंद दुलारे वाजपेयी ने जो छायावाद का प्रवर्तक माना वो पंत को माना। ठीक है, पंत ने अपनी युगांत नामक रचना से छायावाद के अंत का जो है अंत की घोषणा की। ठीक है, और ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और गिरजे का घंटा ये किसकी है? तो ये पंत जी की है। पंत यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पंत जी की रचना मानी जाती है गिरजे का घंटा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस काव्य ग्रंथ ने पंत जी को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो आप बताते हो पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर घोषणा पत्र कहा जाता है। और पंत जी को छायावादी कवि के रूप में जो प्रतिष्ठित किया है वो किसने किया है? और आपको पता होगा दोस्तों कि छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, यानी कि प्रकृति को मानवीय रूपों में व्यक्त किया गया है, मानवीकरण किया गया है। और पंत जी को छायावादी रूप में प्रतिष्ठित करने वाली जो रचना है वो रचना है पल्लव, यानी कि जो आपका आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गुंजन, वीणा इनकी रचना है, लेकिन इन्होंने छायावाद का अंत युगांत नामक रचना से किया था। किसने? पंत जी ने। और डी नंबर यहां पर पंत जी का सही होगा, लेकिन पल्लव यहां पंत जी की छायावादी रचना है, ए नंबर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस काव्य ग्रंथ ने पंत जी ने ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को काव्यबद्ध किया है? किस काव्य ग्रंथ में पंत जी ने ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को काव्यबद्ध किया है? ये आपको बताना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रामीण से, मुझे याद आया कि ग्रामीण जीवन का जो महाकाव्य कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो ग्रामीण जीवन का महाकाव्य गोदान उपन्यास को कहा जाता है, जो कि किसका है? उपन्यास है प्रेमचंद का। ठीक है, गोदान, इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। और दोस्तों इनकी जो ग्राम्य रचना है ये ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति का इसमें वर्णन किया है किसने? पंत जी ने। और युगवाणी, ग्रंथि, ग्राम्या और पल्लव ये इनकी रचनाएं हैं, है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और दोस्तों चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो किसे मिला? चिदंबरा यानी कि 1968 में इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। मैंने पूरी की पूरी ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाएं और साहित्यिक कवि को याद करवा है आपको ट्रिक से। और चिदंबरा के लिए 1968 में जो सुमित्रा नंदन पंत को क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला, अज्ञेय को भी मिला,
ठीक है, महादेवी वर्मा को भी मिला। इन सभी को, इन 4 को ही मात्र रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, बाकी के लिए संपूर्ण साहित्य में पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ओज, औदात और विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? निराला, पंत, प्रसाद या फिर रामकुमार वर्मा को किसे कहा जाता है? ओज, औदात और जो है विद्रोह का कवि। ये 4 विकल्प में से हमें उत्तर बताना है। और ओजोदात और विद्रोह का जो कवि कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है निराला, यानी कि जो आपका आ नंबर है निराला। इन्हें ओज का कवि, औदात्त का कवि, विद्रोह का कवि, ये सारे अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो निराला में टिक कर देना, निराला उत्तर बता देना। ठीक है, नेक्स्ट बताना है सन 1916 में रचित जूही की कली किसकी प्रथम कविता है? जूही की कली ये 1916 में रचित है और इस समय 1916 के समय महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हुआ करते थे। 1903 में जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और 1903 से दोस्तों ये 1920 तक रहे, 1916 में यही थे। और जूही की कली को प्रकाशित करने से क्या किया? मना किया। और ये निराला जी की प्रथम छंद मुक्त रचना मानी जाती है, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। निराला जी के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। निराला जी की वो काव्य ग्रंथ कौन सा है जिसकी भूमिका लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद? यानी कि जूही की कली है, गीतिका है, अनामिका है या फिर तुलसीदास है? तो निराला जी के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि वो लिखी है गीतिका, है ना। गीतिका इनकी रचना है। तुलसीदास कई बार पूछी गई, है ना। जूही की कली पूछी गई, अनामिका भी पूछी गई। तो तुलसीदास, इन निराला की रचना कई बार पूछी गई और गीतिका की जो भूमिका लिखी वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और पंत और पल्लव नामक लेख किसने लिखा? पंत और पल्लव नामक जो लेख है वो किसने लिखा? श्रीधर पाठक ने, पंत ने, रामनरेश त्रिपाठी या फिर निराला ने? तो ये बताना है। अश्लीलता का आरोप भी लगाया है जूही की कली के, बिल्कुल सही है। और यहां पर आपका सही आंसर होगा कि पंत और पल्लव नामक जो लेख लिखा है वो निराला ने, यानी कि जो डी नंबर है, दा नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, निराला ने लिखा है। ठीक है, और नेक्स्ट है सरोज स्मृति को हिंदी संसार का सर्वाधिक शोक गीत माना गया। ये सरोज स्मृति किसकी रचना है? पंत की है, प्रसाद की है, निराला की है या फिर मैत्री शरण गुप्त की है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता है? और ये सरोज स्मृति संसार का सर्वाधिक शोक गीत माना जाता है। और ये किसका है? पंत, निराला जी का। सॉरी, निराला जी, यानी बी नंबर आपका यहां पर 268 का बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महादेवी वर्मा ने काव्य रचना किस भाषा में आरंभ की? जी हां दोस्तों, ये वही महादेवी वर्मा हैं जिन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। निहार, रश्मि, नीरजा इनकी रचनाएं हैं। और ये इन्होंने जो काव्य रचना प्रारंभ की थी महादेवी वर्मा ने, वो की थी किसमें? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य रचना प्रारंभ की थी। और दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। निर्माल्य के जो रचनाकार हैं वो कौन है? ये आपका आज का चैलेंज प्रश्न है जो आपको कमेंट में लिखना है। निर्माल्य के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, मोहनलाल महतो, बालकर्ण शर्मा, नवीन या निराला? ये आप कहीं से भी खोज कर लाएं, आपको कमेंट में, मैं सारे कमेंट आपके चेक करूंगा। ये निर्माल्य के रचनाकार कौन है इसका कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, और सभी साथी ज्वाइंट मेंबर जरूर बने दोस्तों। ज्वाइंट मेंबर बनकर आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंट मेंबर के लिए आपको प्लान रखा गया है ना, यूट्यूब की तरफ से। सिल्वर प्लान 59 रुपए में, गोल्ड प्लान 159 रुपए में और डायमंड प्लान रखा गया है 299 रुपए में। ठीक है, तो ये आपको पे करने होते हैं और आप ज्वाइंट मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट मेंबर बनकर चैनल को सपोर्ट करें। और सुबह 9:30 बजे आपका वीडियो बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं, क्या बात है। सभी लोग सुबह 9:30 बजे ट्रिक की वीडियो देखें। आज हम रीतिकाल की ट्रिक लेकर के आए थे, कल हम भक्ति काल की प्रमुख 20 रचनाओं की ट्रिक लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। तो इस प्रकार से अपने भी जितने भी बाद हैं वो 20 नाटक लेकर आएंगे, 20 आपके उपन्यास लेकर आएंगे। 2020 का अपना खेल खेलना है अपन को 2020। ठीक है, और 2020
ये रचनाएं और उपन्यास याद करवाएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं अभी तक, जो सबसे ज्यादा पूछी गई हैं।